बहुत ही अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि पुलिस की जो हिरासत में चंद लोग थे, एमपीएस थे, उनकी वैन्स और उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया, जो कि और वो उसकी क्या तफसीलात हैं, और ये मतलब माशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के अलमबरदार जो बन रहे हैं, वो खुद किस तरह से कानून की और ड्यू प्रोसेस की धज्जियां बिखेरने पर मुबसर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मोमन, हमारे दोस्त और हमारे साथी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपको वेट भी करवाया हमने। जरा आप अनम्यूट कर लीजिए और ये बताइए आज का ये जो वाकया है इसमें हुआ क्या, और ये मामला क्या है, इसको सब कवर करें, लेकिन हकायक इसके जो बुनियादी हैं वो हमें और नाज़रीन को बताइए। थैंक यू अब्दुल्ला। जी रजा, थैंक यू सो मच। अब तक जो तफसीलात सामने आ रही है वो तो यही है, एक मिस्ट्री सी है, जो अगर आप पूरे इवेंट को देखते हैं, क्योंकि आज़ादान तौर पर जो पुलिस का वर्जन है वही सामने आ रहा है, कि दो पुलिस वैन्स थे, जो कैदियों के वैन्स थे, वो कैदियों को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो एमपीएस और बाकी तकरीबन 82 कारकुन जो है वो शामिल थे, वो अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान पहले से मौजूद कुछ गाड़ियों ने उन पर हमला किया, और इसमें तीन चीजें जो है वो इस्तेमाल की पुलिस की जानिब से। जो पुलिस का वर्जन आया है उसमें यह कि उनके पास असलहा था, और इसके साथ साथ पत्थर थे, और इसके साथ साथ डंडे थे, और इन्होंने पुलिस की जो गाड़ी, जो वैन्स थी, उन पर हमला किया, जिसमें टायरों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद वो भागने में कामयाब हुए, जिसके बाद वो जो कैदी थे वो फरार हो गए, और पुलिस के कई जवान, जो पुलिस का वर्जन है कि वो इसमें जख्मी हो गई, और फिर पुलिस ने अतराफ में जो इलाके है, आज इस्लामाबाद ने बात की, वहां पर ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के नतीजे में जो तमाम फरार कैदी थे, जो पुलिस का वर्जन है, वो दोबारा से गिरफ्तार किए गए, जबकि इसके साथ साथ जो हमलावर थे उनमें से भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि बाकी के लिए ऑपरेशन, बाकी के हवाले से ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो पूरा जो इवेंट है वो ऐसा बिल्कुल एक मिस्ट्री सी दिखाई दे रही है। आजादान तौर पर कोई इंडिपेंडेंट जो आजाद मालूमात है वो अभी तक नहीं आई। पुलिस का वर्जन ही सामने आया है, जबकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन, जो उसके सेक्रेटरी इत्तलात है, उन्होंने भी कहा है कि ये जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैदी थे उनको फरार कराया गया, और फिर एक ऑपरेशन जो है उसका नाम दिया गया। तो इस वक्त तो इस्लामाबाद में यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जिसमें एमपीएस भी थे, वो पुलिस वैन से सामने के नतीजे में उन्होंने फरार होने की कोशिश की। तो आप ये बताइए कि ये अब्दुल्ला, आप कैसे इसको देखते हैं? आपने उसके फैक्ट्स तो बताए हैं, मतलब एक सियासी जमात जो है वो अगर इस तरह से जेल की वैन के टायर के ऊपर हमला कर दे, और ये तो मतलब एक सियासी कारकुन तो ये नहीं करते ना। तो ये क्या इसके बारे में और क्या कहा जा रहा है? बाकी जो हलके हैं सियासी और सहाफती, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? यकीनन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जबर का मौसम है, और डिक्टेटरशिप लगी हुई है, और बड़ी ज्यादती और जुल्म हो रहा है, उसका रिएक्शन तो आएगा, इनकलाब वैसे ही आना है, देर हो गई हुई है, अभी आ नहीं रहा, तो आज टायरों के ऊपर गोलियां चला के इनकलाब ले आए। तो अब्दुल्ला, ये बताइए कि क्या इसके ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उसके लीडरान ने ये अटेम्प्ट की होगी कि अपने कैदियों की रिहाई के लिए उन्होंने पुलिस बेंच को निशाना बनाया होगा। एक दूसरे इसमें नुकता ये है कि जो संजानी का इलाका है वो बिल्कुल इस्लामाबाद है, वहाँ पे कानून की अमलदारी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो, जो पुलिस वेन्स है वो ऐसे किसी सहारा में जा रहे थे बलूचिस्तान के या सिंध के किसी सहारा में जा रहे थे कि उस पर हमला किया गया। उसके साथ सिक्योरिटी के इजाफी जो नफरी होती है वो भी साथ होती है। तो शरारत आप कह सकते हैं कि किसकी जानिब से की गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किलात बढ़ाने के लिए कोई किसी ने शरारत की है, या इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से किसने ये शरारत की है? तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त जो कुछ एजेंसीज के लोगों से हमारी बात हुई, जो सिविलियन एजेंसीज है जहाँ तक हमारा एक्सेस है, और पुलिस के कुछ
افسران سے بات ہوئی تو وہ بھی بڑا حیران ہے کہ سنجانی کا علاقہ جو کوئی لالس ایریا نہیں ہے اس میں اس طرح کا حملہ ہونا ایک عجوبہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ ورژن دے رہی ہے لیکن اسلام آباد کے اندر جو باخبر حلقے وہ اسے شرارت کے طور پہ دیکھتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ عبداللہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو, آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت, اور کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 9 بجے. اور اسٹے ٹیونڈ, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کرنی ہے اور لائک بھی کرنی ہے. خدا حافظ.